तो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मजे में भी होंगे, क्योंकि नुमान अब डू और डाई है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, डू और डाई फॉर पाकिस्तान। हारते तो फिर अपने हाथ से कहानी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, 90% खत्म हो वो। जाएगा। लेकिन हमें तो एक ऑफिशियली उसमें भी चलना है ना। हाँ, हमारे हाथ से मामला निकल जाएगा। हाँ, फिर कल 2 बजे चेन्नई का मैदान होगा, पाकिस्तान के पास आखिरी है, एक आखिरी धक्का मारना है, एक आखिरी जान लगानी है, हर मैच को नॉकआउट समझ के खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल। यहां से 4 जीत गए तो सीधा आपका सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, और अगर हार गए तो फिर अपने हाथ में कुछ नहीं होगा। लेकिन 4 जीतने के बाद 100% कंफर्म नहीं। मैं चलो यहाँ पे बोल रहा हूँ 100%, मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, जितने व्यूअर देखें मुझे गालियां देते हैं कमेंट बॉक्स में अगर 4 के बाद पाकिस्तान ना पहुंचे। आप देखें कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। फिर आप ये भी तो देखें कि ऑस्ट्रेलिया के जो 4 मैचेस रह गए उनमें 2 आसान 2 मुश्किल है। नुमान ऑस्ट्रेलिया अगर उन 2 में से जीत गया अच्छे रन रेट से, 2 से हार गया बुरे रन रेट, तभी मैंने जो कल के पाकिस्तान के रन रेट तो ऊपर ही रहेगा ना। तो ऑस्ट्रेलिया के 10 पॉइंट होंगे ना, अगर 2 जीत भी गया। पाकिस्तान के भी पाकिस्तान के 12 हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया किसी बड़ी टीम से भी जीत अब मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो पे तो बात नुमान करेंगे ही करेंगे, क्या सिनेरियो, लेकिन पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बता देते हैं। कल के मैच की बहुत इंपॉर्टेंट मैच मेरे हिसाब से, क्या पूरी दुनिया की अब इस पे सबकी नजर होंगी। कल का और एक परसों का मैच। अच्छा, अफ्रीका के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, दोनों अफ्रीका के लिए कि सिंपल जीते और थ्रू कर जाए, और अगर वो हार गए फिर वो अटक जाएंगे सेमी में थ्रू, क्योंकि उनके भी आगे मुश्किल मैच इंडिया से। न्यूजीलैंड के मुश्किल मैच है, न्यूजीलैंड भी अटक सकता है। और आज श्रीलंका ने जो हशर किया इंग्लैंड का, तो अब इंडिया और श्रीलंका, ये पूरी कहानी अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। बड़ा मैदान जहां दोनों टीमें टकराएंगी, एक तरफ है बाबर आजम तो दूसरी तरफ है, खबरें आ रही हैं, पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताता हूँ। नुमान अब्दुल्ला शफीक आपका एक ओपनर है, फकर का सुनने में आ रहा है कि वो फिट हो गए कि फकर इमाम में से कल फैसला किया जाएगा कौन खेलेगा। ये एक आपका जगह समझ लें ऐसी है कि जो रिजर्व में रखी हुई है, मतलब फकर इमाम में से कोई एक खेलेगा। कभी इम्कान ये है कि फकर जमान के साथ जाया जाएगा, क्योंकि चेन्नई का वो एक लेंगे, क्योंकि इमाम की फॉर्म अब बिल्कुल नहीं लगी हुई। हाँ, इमाम तो एक फ्री विकेट हो गए पुल शॉट के ऊपर, एक शॉर्ट बॉल पे 3 फास्ट बॉलर जो इमाम को फंसा सकते हैं। आप देख लेना, आप शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, इमाम विकेट फेंक के चले जाते हैं। तो ये तो खिलाना बेकार है मेरे साथ। फकर अगर खेल गए और कहीं ना कहीं उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी वाला अगर एक रिदम पकड़ लिया, आप जोश दिला रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी वाला अगर रिदम पकड़ लिया और पाकिस्तान ने जीत का सिलसिला शुरू करके अगर खत्म कर दिया तो क्या ही बात है, आप सेमीफाइनल में पहुंच। बिल्कुल हो सकता है। 3 पाएंगे नुमान कप्तान बाबर आजम, बिल्कुल 4 पे रिजवान, 5 पे सऊद शकील, 6 पे इफ्तिखार अहमद, 7 पे शादाब खान। अब 8वें स्पॉट पे ये है क्या, तो नवाज और उसामा में नवाज आ रहे हैं, आका बढ़ेगा, नवाज आ और रहे हैं। पता नहीं खबरें चल रही थी अबरार के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। अबरार नुमान मुझे समझ नहीं आ रही, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं कि अबरार अहमद खेलेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि टेक्निकल कमेटी की कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई। ये हम नहीं कह सकते कि अगर बैकडोर कुछ चल रहा हो, क्योंकि अभी तक कोई ना कोई इंक्लूजन आ जाती है लिखी हुई जब अबरार। मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बैकडोर कुछ चल रहा हो सकता है और रातों रात आ जाए खबर कि भाई अबरार इंक्लूड कर दिया गया, ऐसा, क्योंकि हसन अली कल फिट नहीं है। क्योंकि नुमान बात ये है कि आप बात सही कर रहे हैं, बैकडोर होता है, आप टेक्निकल कमेटी से कहते हैं कि भाई हम एंड टाइम पे ऐलान कर देंगे, आप अप्रूव कर दें, क्या पता पीसी पाकिस्तान मैनेजमेंट ने अप्लाई करा हो, लेकिन अभी तक अबरार नहीं है। हम अबरार को मान के ना चले। नवाज होंगे 8 पे, फिर शाहीन होंगे, हारिस होंगे। हारिस रऊफ, मजे की बात यह है कि टॉप 5 में आते हैं एज अ बैट्समैन, क्योंकि अब तक वो बॉलरों को बैट्समैनों को मुकाबला दे रहे हैं अपनी बॉलिंग से। 286 रन अब तक खा चुके हैं। उसके अलावा हसन अली या वसीम जूनियर में से कोई एक खेलेगा। अगर हसन अली फिट होते तो हसन अली आप डेफिनेटली खेलेंगे। आपका मुझे उम्मीद है कल खेल जाएंगे हसन अली। हो सकता है कि फीवर है, क्या पता अगर रिकवर करके हो, कि एक दिन का टाइम था तो हसन अली खेलेंगे, वरना वही आएंगे गुल्फे सवारते हुए। हाँ, ये भी है। आप गुल्फे से ज्यादा फोकस गेम पे रखोगे। अच्छा नुमान, पाकिस्तान के लिए कल तबरेज शम्सी जरूर वहां से खेलेंगे, साउथ अफ्रीका से, टफ होने वाला है चेन्नई की पिच पे। और मार्करम है, रीजा है, देन डिकॉक है, मिलर है, उसके अलावा येंसन, देन क्लासन, द फायर रबाडा, देन उसके अलावा अब कॉर्जी, इंगेडी, शम्सी में से कॉर्जी और आपका इंगेडी में से कोई एक खेलेगा। कभी इम्कान ये है कि वो कॉर्जी के साथ जाएंगे, क्योंकि बैटिंग का एज भी हासिल है। लेकिन अफ्रीका को बैटिंग नहीं देनी किसी कीमत पे। टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर दी है, उनके हाथ में बल्ला आ गया। टॉस जीत के तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी बैटिंग करी। वो अफगानिस्तान, अफ्रीका के पास अच्छा बॉलर, उनके पास अफ्रीका के 5 है, कोई छठा बॉलर। अफ्रीका ना अभी तक एक ही बार टेस्ट हुआ नीदरलैंड के खिलाफ चेस करते हुए, और वो हारा है। तो ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को भी अगर होप्स अगर टॉस फेवर कर जाए तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करे और उनको दूसरी पारी देकर टेस्ट करे, और कहीं ना कहीं जीतेगा पाकिस्तान। एग्जैक्टली आप सही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जैक्टली। और बाबर की आज स्पीच भी देख रहा था मैं, वो मीडिया पे चल रही थी कि हम यहीं से ऊपर जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि
रीग्रुप हो गए लड़के, और जो खबरें आ रही थी कि ग्रुप बंदियां हो गई हैं या फिर थोड़े ताल्लुकात खराब हो गए, वो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं, वो सारी बकवास थी। अब मुझे लग रहा है कि टीम एक होके खेलेगी, और अगर 4 मैच जीतते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइड भी आप लेके आओगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप 3 भी जीत गए तो सेमी तो नहीं आ रहे ना, फिर आप चलो प्राइड तो लेके आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप लेके आ रहे हो, लेकिन आप अच्छा फाइट करके हारो भी, वो भी मंजूर है, लेकिन फाइट करो। नुमान प्रेडिक्शन टाइम आ रहा था, प्रेडिक्शन टाइम आपको पता है अजान अभी नहीं है, थोड़ा सा मसरूफ है, अजान थी साउथ अफ्रीका ही है एज यूजुअल। आपकी क्या है? हाँ, मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, अब पाकिस्तान इस वक्त घायल शेर है मेरे। अच्छा, आप पाकिस्तान के साथ जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कल कहीं ना कहीं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में मेरी प्रेडिक्शन है, दुआ है पाकिस्तान जीते, लेकिन साउथ अफ्रीका का पास मोमेंटम है। अब देखें क्या होता है, दुआ है कि पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। और अब देखें कल क्या होता है। लेकिन नुमान इंग्लैंड के साथ क्या हो रहा है? ये इंग्लैंड के साथ मैं तो कान पकड़ लिए, ये डिफेंडिंग चैंपियन है, ये फिर ये कौन से अपने घर के चैंपियन, ये तो नीदरलैंड से भी बदतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी इन पे 400 ठोके। आपका इन पे क्या था जी, पहला मैच 35 ओवर में श्रीलंका ने आज लपेट दिया, 25 ओवर में चेस कर लिया। क्या आपकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है? क्या कौन सा ओवर ऑफिशियली क्या है, क्योंकि आपको 10 पे पहुंचेंगे, उनका नेट रन रेट की भी धज्जियां उड़ चुकी हैं, वो 10 पे पहुंचेंगे, ज्यादा बस 10 ज्यादा नहीं पहुंचेंगे, और वो भी पता नहीं पहुंचते। अब तो वो 4 या 6 पे पहुंच जाए तो ये भी गनीमत होगा। लेकिन इंग्लैंड की पैथेटिक क्रिकेट, कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, कभी किसी को खिला रहे हैं तो कभी किसी को खिला रहे हैं, जेल नहीं हो पा रहा है। और जॉस बटलर यहाँ पे पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए। T20 वर्ल्ड कप आपने जरूर जिताया था, लेकिन आपके पास उस वक्त सारे लड़के फॉर्म में थे। आप कभी सैम को बिठा रहे हैं, कभी उसको लेके आ रहे हैं, कभी इसको लेके आ रहे हैं। और मैंने कहा था मैथ्यूज के आने से फायदा होगा। वो पता है क्या नुमान, वो जाहिर सी बात है, वो आपका एक्स कैप्टन है, वो अपनी गाइडेंस भी कर रहे हैं। हाँ, श्रीलंका का लिविंग लेजेंड है, और जो गाइडेंस दे रहे हैं वो वहाँ पे कुशल को, और उससे फर्क कितना आ रहा है। उन्होंने विकेट भी लेके दिए अपने बाहर से। आज की जीत के बाद श्रीलंका 5th पोजीशन पे आ गई। हाँ। यानी कि श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों रेस में है। बस नेट रन रेट का फर्क है, अफगानिस्तान सबसे कम है, पाकिस्तान बीच में और श्रीलंका टॉप पे। यानी पाकिस्तान और श्रीलंका का सिर्फ अगर पॉइंट का फर्क है, पाकिस्तान 5 पे आ जाएगा। अच्छे रन रेट से अगर जीते, ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं पहुंच सकते, वो तो अच्छे रन रेट से जीते। हाँ, अच्छे से जीते, लेकिन पहले जीत जाए। अच्छे के चक्कर में हम ना जाए, पहले हम जीतना, ये मैच हमें जीतना जरूरी है। 40 रन के अगर मार्जिन से पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान अपना नेट रन रेट माइनस से उनका खत्म हो जाएगा, वो प्लस में आ जाएंगे 40 रन से अगर जीतता है। लेकिन इंग्लैंड के साथ बहुत ही आपका बदतर हाल चल रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा। और पहले ये बुरी खबर है इंग्लैंड के फैंस के लिए कि इंग्लैंड टीम ऑफिशियली वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुकी है। अब जो चांसेस हैं वो उनके हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में। क्या पता आपका वो 10 तक पहुंचे, लेकिन नेट रन रेट इतना पीछे नुमान कि वो नहीं आ सकते। लेकिन नुमान एक चीज समझ नहीं आ रही, आप अगर देखें कामरान अकमल, ये मैं एक बात, जितने भी आपके एक्स क्रिकेटर है, वेट ऑफ द टूर्नामेंट इतनी आपका ब्लास्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी कर रहे हैं। अभी तो टूर्नामेंट स्टिल पाकिस्तान, कैप्टन चेंज होने की बातें हो रही है। पीसीबी ने आज आपको प्रेस रिलीज जारी कर दी है, टूर्नामेंट के 4 मैचेस बाकी अभी रहते हैं, और आपने ये कह दिया कि इंजमाम और बाबर को फुल हैंड दिया गया था टीम चुनने के लिए। पूरा स्क्वाड वर्ल्ड कप का बाबर और इंजमाम की मर्जी से ही बनाया गया है। तो आपका कहने का मकसद क्या है? आप मिड टूर्नामेंट प्रेशर डाल लो कप्तान पे। मैं बताऊं क्या, पीसीबी ने ये कर लिया, हाथ ऊपर कर लिए, पीसीबी ने हाथ ऊपर खड़े कर लिए। पीसीबी अब बली का बकरा बनाएगा, आप देखिएगा। कोचिंग स्टाफ तो आपका जाएगा। उन्होंने बोल दिया है वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड होगा, वर्ल्ड कप की जैसी आपकी कैंपेन रही उसके बाद आपके चेंजेस। कप्तान मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर सेमी नहीं आता, बाबर की ओडीआई कैप्टनसी जा रही है। ओडीआई मुझे T20 भी लग रही है, हो सकता है पॉसिबल है। और ये ना हो कि टेस्ट से भी हटा, टेस्ट से भी हटा के पास है। आपको दिसंबर में आपने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है 3 टेस्ट, उसके बाद जनवरी में न्यूजीलैंड से, तो आपको अनाउंस फौरन ही करने दोनों तीनों कप्तान अनाउंस करना है। मैं इसके हक में हूं कि टेस्ट से ना ले। हाँ, नहीं हटा है, पिछली सीरीज जीती हुई आपने, अभी व्हाइट वॉश मारा हुआ श्रीलंका को, श्रीलंका के अंदर। हाँ, ये आप अभी ना करें, और अभी ये बातें ना करें भाई, बातें कम से कम हटाओ। वर्ल्ड कप के बाद सोच लेना क्या करना, वर्ल्ड कप के बाद जो करना है कर देना, लेकिन उम्मीद अच्छी रखें, पॉजिटिव रखें। और ये टीम में आपका दम है, खम है, तभी यह पाकिस्तान आपका इस वक्त नंबर 1 थी एज अ ओडीआई रैंकिंग, लेकिन अभी तो नहीं है। कल मैच खेला जाएगा, 2 बजे शुरू होगा इंडियन वक्त के मुताबिक, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे होगा। टॉस 1 बजे और 1:30 बजे होगा, दोनों वक्त के मुताबिक। और चेन्नई का मैदान होगा, बाबर आजम मस्ट विन गेम में एक आखिरी धक्का मारना है। अब गुंजाइश नहीं है हार की, ये वो
कि आप चारों मैच जीत हाँ, रहे हैं। ये अफ्रीका वो नहीं है कि 400 कर दिया आपने, अगर शुरू से उनके उड़ा दिए, 2 उड़ा दिए, 3 उड़ा दिए, क्योंकि अफ्रीका जो लाठी चार्ज कर रहा है वो आखिरी 10 से 15 ओवर में कर रहा है, और हमारी वाइट टीम है जो 10 से 15 ओवर में अच्छी बॉल कर रही है एंड में। ये आप वर्ल्ड कप के अंदर देख लें, पूरे वर्ल्ड कप में ये सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये हमारे पास चांस है, शाहीन पूरी जान लगा दो इस बार, और कल पाकिस्तान को फतेह आप कराएं। पैगाम है मेरा भी कि लेट्स डू दिस, और बेस्ट के लिए खेलना आपको, और जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो कल दे दो, क्योंकि कल डू और डाई। अल्लाह का नाम पढ़ के खेलो, जो होगा देखा जाएगा। इसी पे शो को इख्तिताम करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। यूट्यूब से रिक्वेस्ट है कि वीडियो की रीच पब्लिक तक नहीं पहुंच रही तो ज्यादा से ज्यादा रीच पहुंचाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, चल जाएं अल्लाह के पास।